मेरा नाम श्रीनिवास वर्मा है। मैं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स के पद पर मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हूँ। मेरा नाम कुमार प्रतीक है और मैं डीआईजी नारकोटिक्स हूँ। वर्तमान में इंदौर में पदस्थ हूँ। पहले मैं श्रीनिवास सर से जानना चाहता हूँ कि नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान अपने आप में संकेत दे रहा है कि हमें नशे से मुक्त होना है और एक नशा मुक्त भारत बनाना है। बताएं कि इसके पीछे मूल मंशा, मूल उद्देश्य आपने क्या रखा है? माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने लक्ष्य रखा है कि अगले 3 वर्ष यानी 2029 तक भारत को नशा मुक्त बनाना है। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश को भी नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जुलाई 15 से लेकर जुलाई 30 2026 तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 का जन जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना जी इस कार्यक्रम का प्रेरणा स्रोत है। उनके निर्देशन में हम प्रदेश के हर कोने, हर जन जन तक ये नशे से दूर रहने की जो अवेयरनेस कैंपेन है, ये चलाने का इस मुख्य उद्देश्य। कुमार प्रतीक जी से मैं जानना चाहता हूं कि इस अभियान के तहत कौन-कौन से ऐसे पहलुओं पर गौर किया जा रहा है या कौन विचार किया जा रहा है जिसके माध्यम से लोगों को ये पता चले कि नशा हमारे लिए कितना घातक है? इसमें हम कई तरह की चीज़ें कर रहे हैं। इसमें हम न्यूज़पेपर में क्विज़ेज़ भी ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं जिससे आम जन तक ये संदेश जाए, उनको इन्फॉर्मेशन मिले कि किस प्रकार से नशे से दूर रहें और कैसे नशा हमारे लिए घातक होता है। इसके अलावा रैलियाँ आयोजित की जाएंगी, मैराथन आयोजित किए जाएंगे, स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा और कुल मिलाकर एक सोशल मीडिया पे भी एक बृहद स्तर पर कैंपेन किया जाएगा जिससे जन जन तक हम ये मैसेज पहुंचा सकें कि किस प्रकार से नशा आपको गर्त में ले जाता है और किस प्रकार से नशा आपके लिए घातक है, इसको छोड़ना क्यों आवश्यक है। श्रीनिवास जी, आपने जब नशे से दूरी है ज़रूरी इस अभियान को शुरू किया तो कितना प्रतिसाद मिला आपको इस कार्यक्रम का और कितने दूसरे विभागों ने इसे अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना है? इस अभियान के अंतर्गत हमने जब दूसरे विभाग को अप्रोच किया, जैसे सामाजिक न्याय, दिव्यांग सशक्तजन विभाग, फिर उच्च शिक्षा विभाग, स्कूली शिक्षा विभाग, खेल विभाग और जो अन्य विभागों का हमने सहयोग से ये कार्यक्रम चलाना चाहा था, तो इन लोगों ने बखूबी अपना कोऑपरेशन हमको दिया। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन मीटिंग हमने आयोजित की। मीटिंग के दौरान सभी विभाग के प्रतिनिधि लोग आए। अपने अपने विभाग के अंतर्गत भी जो हमने 15 दिन का जो कार्यक्रम आइडेंटिफाई किया, जिसके प्रतिरोज जो एक्टिविटीज़ करने का, वो भी उनके साथ साझा किया और उन लोगों ने अपने अपने विभाग के अंतर्गत इन कार्यक्रमों को आयोजन करने का निर्णय भी लिया गया और जगह जगह पे इस हेतु अपने विभाग से बजट भी उपलब्ध कराया जा रहा था। कुमार प्रतीक जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि नशे की जब बात हो रही है तो नशे के कितने रूप हमारे सामने आ रहे हैं और ख़ासतौर से युवा किस प्रकार से नशे की गिरफ्त में आता जा रहा है जिससे निकालने के लिए ये अभियान अपने आप में बहुत ही ख़ास हो जाता है? पहले जब हम बात करते थे कि नशा समाज में चल रहा है, युवा वर्ग इससे संक्रमित हो रहा है, तो पहले जो नशा होता था वो कहीं न कहीं ऐसा होता था जो नेचुरली ग्रो किया जाता था। आजकल एक बहुत बड़ा चेंज आया है जो सिंथेटिक ड्रग्स की तरफ युवा जा रहा है। सिंथेटिक ड्रग्स अभी बड़े आसानी से उपलब्ध भी कई जगह हो जाते हैं और इसको इस्तेमाल करना भी कई बार आसान रहता है, तो युवा बहुत जल्द इस ओर इंक्लाइन हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा परिवर्तन आया है और हम भी इसी को टारगेट कर रहे हैं कि किस प्रकार से जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनकी रोकथाम की जाए, उस पर कड़ा प्रहार किया जाए और इसी के तहत मध्य प्रदेश पुलिस ने विभिन्न कार्रवाइयाँ की हैं जिसमें अन्य कई सारे क्लैंडस्टाइन लैब्स हैं जिसमें ये ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स बनाए जा रहे हैं, उन पर प्रहार किया है, उन पर सख्त कार्रवाई की है और उनका भंडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई निरंतर जारी भी रहेगी और सभी ज़िले इस पर लगातार काम कर रहे हैं। नारकोटिक्स विंग पर इस पर लगातार काम कर रही है। श्रीनिवास जी, जब नशे से मुक्ति की बात आती है तो व्यक्ति की सबसे पहले जिम्मेदारी खुद की होती है कि वो संकल्प लेके उसे नशे से दूर रहना है, लेकिन बावजूद उसके वो बहुत सारा प्रतिशत ऐसा है जो आज नशे की गिरफ्त में है। तो किस तरह की जिम्मेदारी का आप एहसास कराएंगे उनके पेरेंट्स को, उनके परिवार को जो नशे से मुक्त होना चाहते हैं?
बहुत सही सवाल आपने पूछा है। देखिए, जब व्यक्ति नशे के आदी हो जाता है, कई बार हमने देखा है कि कोई न कोई पीयर प्रेशर या वो खुद कोई संकट से जूझ रहा होता है। ऐसे में जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक बच्चों को सही दिशा में लाने के प्रयास करना, खास करके जिन लक्षणों को पहचानना। कई बार पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है कि उनके घर में बच्चे नशे के आदी हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो ऐसे जो ड्रग्स को जानना, पहचानना, कोड वर्ड्स यूज़ करते हैं लोग ड्रग्स प्राप्त करने के लिए। तो जब अवेयरनेस होगा अधिक से अधिक, तो लक्षण जैसे बच्चे डिप्रेशन में कई बार होता शेयर नहीं करते हैं, तो बच्चों से बात करें। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर इंटरनेट और स्क्रीन पे इंसान वक्त गुजार लेते हैं, तो पेरेंट्स उनके साथ वक्त बिताएं, उनके हालचाल पूछें, बच्चों को तकलीफ समझें। एज ए फ्रेंड जब व्यवहार करेंगे तो लोग खुद सामने आकर के बोलेंगे कि हाँ, मेरे को ये परेशानी है। तो ऐसे में एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है, फिर ऑटोमेटिकली समाधान में निकल आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। सही कहा आपने। और कुमार प्रतीक जी भी इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे कि जब नशे से मुक्ति की बात होती है तो पूरे परिवार को साथ चलना होता है। आपने कुछ ऐसे उदाहरण देखे हैं जहाँ पर आपके इस नशे से दूरी अभियान ने सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा किया हो और एक बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया हो? बिल्कुल, ये पिछले साल भी मध्य प्रदेश पुलिस ने माननीय डीजी साहब के नेतृत्व में ये अभियान चलाया था 15 दिनों का। उसमें कई सारे प्रकरण विभिन्न ज़िलों में हमको प्राप्त हुए थे, जिसमें लोगों ने नशा छोड़ा, उनको डी एडिक्शन सेंटर्स पे पुलिस ले गई और उन्होंने वहाँ से रिहैबिलिटेट होके समाज की मुख्य धारा जॉइन की। तो कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जो हमारी नॉलेज में हैं और हमारा प्रयास ये है कि इस बार उससे भी ज़्यादा हम लोगों तक पहुँचें और उनको भी रिहैबिलिटेट करने का प्रयास करें। श्रीनिवास जी, आपके ज़हन में कोई उदाहरण ऐसा आ रहा है जहाँ पर नशे इसमें गिरफ्त व्यक्ति को मुक्ति मिली हो? हमारे इस अभियान में जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो इस अभियान में बहुत अच्छे तरीके से हमको सहयोग प्रदान करके उनका मैसेज जन-जन तक पहुँचा रहे हैं, ऐसे व्यक्ति हैं। बहुत 20 साल नशे के इस हैबिट से जूझने के बाद वो स्वयं प्रेरित भी हो करके इस नशे से मुक्त रहा और आज वो प्रेरणा है बहुत लोगों को नशे छोड़ने के लिए। तो ऐसे लोगों को हमने हमारे अभियान में जोड़ा है, तो इट इज़ गिविंग अ पॉजिटिव रिजल्ट। यही एक बहुत बड़ा पहलू है इसका कि जो नशा छोड़ चुका है व्यक्ति वो एग्जाम्पल प्रस्तुत करे तो उसके परिणाम बहुत जल्दी निकल कर सामने आते हैं और समझते भी लोग जल्दी हैं। तो आप सुनने वालों से अपील क्या करना चाहते हैं प्रतीक जी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान है? इसमें समस्त मध्य प्रदेश के निवासियों से हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, आग्रह रहेगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के इस अभियान में ज़ोर शोर से पार्टिसिपेट करें, अपना भाग लें और जितना भी सहयोग आप दे सकें नशा मुक्त समाज को बनाने में, वो आप सहयोग दें। और अभियान के दौरान भी और अभियान के बाद भी लगातार इस ओर प्रयास करें कि कैसे आप खुद को, अपने परिवार को और अपने समाज को नशे से दूर रखवाएं। सर का भी संदेश में लेना चाहूँगा। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी मध्य प्रदेश वासियों को, आइए दृढ़ संकल्प के साथ कहिए नशे से दूर रहेंगे और अपने जो परिवारजन और जो फ्रेंड सर्कल में भी प्रेरित करें कि लोग नशे ना करें। ऐसे हम शुभकामनाएं देते हैं सभी को। सभी लोग सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, सब लोग अच्छे रहें और कुशल रहें। मलय जैन, मैं अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के स्टाफ ऑफिसर के रूप में पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हूँ। जैन साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान शुरू हुआ है, नशे से दूरी है ज़रूरी, मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से। हम जानना चाहते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है और इसे 2.0 जब नाम दिया गया है तो उसके पीछे भी कुछ उद्देश्य होगा। देखिए, नशा जो है हम सभी जानते हैं कि ड्रग्स का क्या दुष्प्रभाव होता है, ये हम लोगों ने सभी ने कहीं ना कहीं पर देख रखा है, चाहे हमारे हो सकता है आस पड़ोस में हो या कभी किसी हमने ड्रग एडिक्ट को देखा हो। नशे की समस्या जो है काफी विकराल रूप में है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसके लिए 3 वर्ष का पूरा एक रोड मैप भी तैयार किया जा चुका है कि इसको नशे को जो है पूरे देश से जो है जड़ से इसको खत्म करना है।
पिछले वर्ष पुलिस महानिदेशक महोदय की पहल पे मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा एक अभियान शुरू किया गया था, जिसका नाम था नशे से दूरी है जरूरी। वो अभियान, उसमें पूरे प्रदेश भर के लोगों की उसमें सीधी लोगों से उससे जुड़ाव रहा, उसके कारण वो बहुत सफल हुआ वो प्रोग्राम। और इसीलिए इस बार उन्हीं तारीखों में 15 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक ये 15 दिन का बृहद स्तर पर पूरे प्रदेश लेवल पर ये अभियान दोबारा से चलाया जाएगा, और इसीलिए इसका नाम इस बार जो है नशे से दूरी है जरूरी 2.0 दिया गया है। तो मैं जानना चाहता हूं कि आप इस अभियान को सफल बनाने के लिए आप किस तरह के प्रयास कर रहे हैं और कौन-कौन से माध्यमों से आप ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नशा हमारे लिए बहुत घातक है? देखिए, ये अभियान जो है पुलिस की तरफ से शुरू किया गया है, और बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि प्रदेश शासन के बहुत सारे विभाग, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, सामाजिक न्याय हो, कई विभाग जो हैं इसमें बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग कर रहे हैं, और इस प्रकार से एक पूरे समन्वित रूप से आपसी कोऑर्डिनेशन से इस अभियान को प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने लागू किया हुआ है। और इसमें जो है बच्चों को, युवाओं को, इसके अलावा आम पब्लिक के लोगों को शिक्षण संस्थाओं में ग्राम नगर सुरक्षा समिति के माध्यम से, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, इन सभी के माध्यम से जो है इसमें लगातार हमारे पुलिस और दूसरे विभाग के लोगों से संपर्क करेंगे, जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे, चाहे वो नुक्कड़ नाटक हो, हैकेथॉन हो, अलग अलग स्किट्स हों, शपथ, नशे के विरुद्ध शपथ भी दिलाई जाएगी। इसके अलावा जागरूकता के लिए बहुत सारे इसमें कुछ क्रिएटिव प्रोग्राम भी होंगे, जैसे कि चित्रकला प्रतियोगिता, निबंध, पेंटिंग, स्लोगन, रंगोली, पोस्टर, इस तरीके के रहेंगे। तो एक पूरा व्यापक जन जागरूकता के लिए जो जो संभव चीजें हैं वो की जाएंगी। और दूसरी बात आपका कहना था कि किस तरीके से इसको प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो वर्तमान का जो समय है वो हम सभी जानते हैं कि टेक्नोलॉजी का है। सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसमें हमारे साथ बहुत सारे सेलिब्रिटीज ने, कई फिल्म स्टार्स ने, बड़े गायकों ने, क्रिकेट खिलाड़ियों ने, और भी लोगों ने अपने वीडियो संदेश हमारे पास उपलब्ध कराए हैं। तो वो संदेश हम सारे जिले के एसपीज के माध्यम से, दूसरी यूनिट्स के माध्यम से वो भेजे जाएंगे, थाना स्तर तक भेजे जाएंगे उनके माध्यम से। इसके अलावा अलग अलग संदेशों, और जैसा कि मैंने बताया कि भी प्रत्यक्ष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनके माध्यम से अधिकाधिक लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो सुनने वालों से आप क्या कहना चाहते हैं मलयजन सर कि ये अभियान कितना महत्वपूर्ण है, सबकी सहभागिता कितनी ज़रूरी है और किस तरह के परिणाम की आपको आशा लगती है? देखिए, ये नशे की लत जो है वो युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों सभी में नशे की लत जो है वो कहीं ना कहीं पर देखी जाती है। और ये बात ध्यान रखने वाली है कि एक नशे की लत जो है केवल उस व्यक्ति को ही नहीं, उसके पूरे परिवार और कहीं ना कहीं समाज को बर्बाद करती है, और इसका एक दुष्प्रभाव जो है पूरे देश के आउटपुट पर भी पड़ता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध ये है कि आप खुद लोगों को जागरूक करें, अपने परिवार के लोगों को इसमें जोड़ें कि वो लोगों को जागरूक करें। इसके साथ ही साथ एक और चीज कहना चाहूंगा कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो कि नशे का आदी है, तो हम उसको जो है वो उससे घृणा नहीं करें, बल्कि उसको एक नई राह दिखाएं। बहुत सारे नशा मुक्ति के संबंध में रिहेबिलिटेशन जो है वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। उन रिहेब सेंटर्स से संपर्क कराएं और वहां पर नशा छुड़वाने में जो भी मदद हो मदद करें, क्योंकि आज बहुत सारे हम ऐसे सर्वाइवर्स को देखते हैं जो कि एक प्रकार से नशे की चपेट में आकर बर्बाद हो चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद को संभाला और आज खुद वो किसी न किसी अच्छे स्थान पर आकर लोगों को नशे के विरुद्ध जागरूक कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा आप सभी से यही अनुरोध रहेगा कि खुद नशे को ना कहें, लोगों को प्रेरित करें कि से नो टू ड्रग्स। और निश्चित रूप से इस बातचीत के माध्यम से बहुत सारे श्रोताओं को जागरूकता मिलेगी और वो इस अभियान को सफल बनाने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। इतना समय आपने दिया, हमसे बातचीत की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।